Good morning to all of you watching. My name is Khadija Anwar, and this video is about chapter 4, that is planning of business studies. Okay, so in my last video, we have gone through the meanings and definitions of planning. I hope you all have seen that video and you all have gone through that video. So the next topic in chapter number 4, that is planning of business studies, is the features of planning. So let us all continue with chapter 4, and today we'll discuss about the characteristics of planning, or we can say that the features of planning. Okay, but before that थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपडेट कि प्लानिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग एंड व्हाट आर द definitions of what do you mean by planning and what are the definitions of planning. Last video lecture mein I have been through some of the definitions of planning. So let us revise the meaning of planning for those who all are watching this video for the first time and you have not gone through the meaning of planning. You make sure that first you go through that video कि पहले पार्ट 1 देख लो, उसके बाद पार्ट 2 देखना, ताकि प्लानिंग क्या होता है इसको और अच्छे से समझ सको. तो प्लानिंग एक आइडिया होता है जो हम सोचते हैं, उसके बाद हम ये सोचते हैं कि जब इसको प्रैक्टिकली किया जाएगा तो ये कैसा लगेगा. ठीक है, मतलब उसको विजुअलाइज करने के बाद उसको हम लोग क्रिएट करते हैं. उसके बाद सोचते हैं कि ये प्लान क्रिएट करना है या नहीं, एंड देन उसको हम लोग क्रिएट करते हैं, मतलब कि उस प्लान को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं जो हमारे दिमाग में, जो हमारे माइंड में चल रहा होता है. ठीक है, उसके बाद आई से दैट इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड. ये हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताए थे कि प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड. ये हम लोग फ्यूचर के लिए सोचते हैं. ठीक है, और प्लानिंग क्यों किया जाता है, या कोई भी फंक्शन जो है मैनेजमेंट का वो क्यों किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग आगे आने वाले ऑब्स्टिकल्स को, आगे आने वाला जो रिस्क है, जो नोन रिस्क है, उसको हम लोग मिनिमाइज कर सके और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हम लोग अचीव कर सके. यहाँ पे आई विल गो थ्रू वन डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, planning is deciding the best alternative among others to perform different managerial operations in order to achieve the predetermined goals. ठीक है, now come back to the topic. Today's topic is the features of planning. इसको हम लोग characteristics of planning भी बोलते हैं. These are the features जो प्लानिंग को और अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है. एंड वन मोर थिंग टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू, इन्हीं फीचर्स में से हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी बता सकते हैं. ठीक है, बट इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई श्योरली गो थ्रू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग. पहले हम लोग जानते हैं कि इसका क्या क्या फीचर्स होता है. नाउ द फीचर नंबर 1 इज प्लानिंग contributes to objectives. ठीक है, number 2 is planning is a basic function. Number 3 is planning is pervasive. Number 4 is planning is a continuous process. Number 5 is planning is futuristic. Number 6 is planning facilitates control. Number 7 is planning is a mental exercise. Number 8 is planning is an intellectual process. Number 9 is planning is a thinking process. And number 10 is planning aims at efficiency. ठीक है, ये इसके बाद जो पिक्चर आएगा उसमें और अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है. बिफोर दैट एंड बिफोर एक्सप्लेनिंग यू द डिफरेंट फीचर्स ऑफ प्लानिंग, एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंट फीचर्स ऑफ प्लानिंग. ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर जो है उसमें उससे आप ये आंसर बना सकते हो कि प्लानिंग क्या होता है और उसके डिफरेंट फीचर्स को डिस्क्राइब कीजिए. सो
नंबर 1 इज प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, planning starts with the determination of objectives. One cannot think planning in the absence of objectives. After setting up of objectives of planning, decides the methods of procedures and steps to be taken for the achievement of the objectives. मतलब कि जो organizational goals होता है उसको हम लोग प्लान कर लेते हैं कि उसको कैसे अचीव करना है। ठीक है, सेकेंड इट इज़ अ बेसिक फंक्शन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अर्लियर कि प्लानिंग जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन होता है। विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट डू द अदर 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 3 इज प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव नोट, परवेसिव मीन्स होता है इट इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब मैनेजर्स एट हायर लेवल्स ऑल्सो नीड टू प्लान एंड मैनेजर्स एट लोअर लेवल ऑल्सो नीड टू प्लान, मैनेजर्स एट मिडिल लेवल ऑल्सो नीड्स टू प्लान। सो एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट नीड्स प्लानिंग। नंबर 4 इज प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लानिंग process is an ongoing process, मतलब it does not stop at any level, ये चलता चला जाता है। लोअर लेवल में प्लान होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो होता है उसको अचीव भी कर लो अगर, तो भी उसके आगे के लिए क्या करना है वो आपको प्लान करना पड़ता है। तो ये ऑन गोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, नंबर 5 इज प्लानिंग इज futuristic. Planning is essentially a forward-looking function based on forecasting. Through forecasting, future events and conditions are anticipated and plans are drawn accordingly. Example, sales forecasting is the basis on which a business firm prepares its annual plan for production and sales. ठीक है, मतलब जो हम बार बार बोल रहे थे, it is done for your future benefits. ठीक है, पहले किया जाता है बाद के लिए, मतलब आप पास्ट में करते हो, प्रेजेंट में बिजनेस करते हो और प्लान फ्यूचर के लिए करते हो। ओके, सो प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर। फोरकास्ट किया जाता है कि कितना प्रोडक्शन होगा, उसमें कितना सेल्स होगा, ये सब चीज़ को प्लान किया जाता है। सो प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर। सो प्लानिंग सेज दैट इट इज फॉरवर्ड लुकिंग function of management. Now, number 6 is planning facilitates control. Number 7 is planning is a mental exercise. Planning is an intellectual process. Planning is a thinking process. And number 10 is planning aims at efficiency. Okay, so planning facilitates control. Those who have been through my last lecture video, I have said that planning के बाद ही बाकी सारा फंक्शंस होता है, और अगर देखा जाए तो प्लानिंग में बाकी 4 फंक्शंस भी कोलैबोरेट हो जाता है। इसीलिए नंबर 6 है इसका कि प्लानिंग फैसिलिटेट्स कंट्रोल। इट हेल्प्स अ मैनेजर इन कंट्रोलिंग। ठीक है, पहले ही मैनेजर सोच लेता है कि हमको अपने किन लेवल्स में कौन से काम करवाने हैं, कैसे लेवल्स ऑफ मैनेजर्स से किस तरह के काम करवाने हैं। सो इस तरह से वो सभी लेवल्स ऑफ मैनेजर्स को, सभी लेवल्स में जो हेड्स होते हैं या सभी लेवल्स में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन सब के काम को डिसाइड कर लिया जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है? ये प्लानिंग के थ्रू होता है। नाउ इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। ऑब्वियसली प्लानिंग स्टार्ट्स विथ माइंड। कोई भी आइडिया आप पहले कहाँ सोचते हो? दिमाग में सोचते हो। ठीक है, सो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। इट इज दैट अ प्लानर थिंक्स अबाउट व्हाट टू डू। तो ये वो पहले सोचता है अपने दिमाग में और उसके बाद उसको विजुअलाइज करके क्रिएट करता है, मतलब कि उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, कब करना है, क्या करना है, ये सब वो अपने दिमाग में सोचता है। नाउ वी हैव इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, मतलब कि कोई हाई इंटेलेक्चुअल थिंकर का ज़रूरत है प्लान करने के लिए। कोई भी इसको प्लान नहीं कर सकता है, राइट? देन एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड नॉलेजेबल आदमी चाहिए प्लान करने के लिए, जो ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ को प्लान कर चुका है एंड ही हैज़ नॉलेज अबाउट द बिजनेस। नाउ प्लानिंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस। तो पॉइंट नंबर 7 and 9 आर बोथ सिमिलर, क्योंकि इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज, मतलब इट ऑल डिपेंड्स इन योर माइंड एंड देन इट इज़ अ थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, देन प्लानिंग एम्स एट एफिशिएंसी। प्लानिंग हेल्प्स इन डूइंग योर वर्क फास्टली, क्योंकि आप ऑलरेडी प्लान कर चुके होते हो कि आपको क्या करना है, तो सोचना नहीं पड़ता है। सो प्लानिंग इज डन and planning aims at efficiency. Okay, so that's all for today. Thank you. Stay safe.